आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अभिषेक। तो जैसा आप सबको पहले से ही मैंने बता रखा है, फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स और मैथ दोनों ही कवर करेंगे, जिनमें से हम लोगों ने क्या किया कि अल्टरनेट सीक्वेंस में फिजिक्स मैथ यही सीक्वेंस रखते हैं। एक हमने फिजिक्स कर लिया, एक हमने मैथ्स कर लिया। क्लियर? देन अगेन अब क्या किसका टर्न आया? फिजिक्स का। तो फिजिक्स में हम लोगों ने अभी एक वीडियो में पहले ही डाल चुका हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर ली थी। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या है। क्लियर? अब उनकी बातें जब वहां तक हो गई हैं तो उसके आगे का क्या पैटर्न था, उसके आगे कुछ ऐसे आ रहा था लाइक कि पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अभी तक क्या था कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा। अब बहुत सारे जब पॉइंट आ जाएंगे उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन मैटर नहीं कर रहा था, बट पोटेंशियल में साइन मैटर करता है। सपोज क्या कर लेते हैं, मैं एक बार 4 चार्जेस ले लेता हूं, Q1 Q2 Q3 एंड Q4 एंड डॉट डॉट डॉट, जितने मन उतने ले लें। अब क्या करते हैं, पहले 2 को पॉजिटिव कर दो, 2 को नेगेटिव कर दो। क्लियर? जैसे ही हमने चार्जेस लिए हैं वैसे ही डिस्टेंस भी ले लेते हैं, R1 R2 R3 एंड R4। अब हमें क्या करना, इनका ग्रुप बनाना है। किसके लिए? पोटेंशियल के लिए। तो पोटेंशियल और पॉइंट चार्ज आया तो मुझे फॉर्मूला क्या याद आया कि V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। क्लियर? अगर हमने जब 1 के लिए लूंगा तो इनको 1 1 कर देना, ऐसे ही यहां पे 1 कर देना। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q2 अपॉन R2। देन ऐसे ही V3 क्या हो जाएगा, तो याद रखना V3 के लिए Q3 हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो 1/4πε0 Q3 माइनस में अपॉन R3। माइनस यहां ना करके यहां पहले कर देते हैं। हमें क्या करना है, इनका ग्रुप बनाना है, मतलब इन सबको क्या कर दें, ऐड कर दें। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड डॉट डॉट डॉट। क्लियर? जितने मन हो उतने हम चार्जेस ले लें, उतनी ही डिस्टेंस कर लें, कंप्लीट करते चले जाएं। तो अगेन जब हम सबको लिखेंगे तो देखो एक चीज नहीं चेंज हुई, 1/4πε0 1/4πε0 1/4πε0। क्लियर? ऐसे इसको भी इनफिनाइट तक भेज दो, सबको इनफिनाइट तक जाने दो। क्लियर? तो क्या करते हैं, अगर हम लोग स्टार्टिंग में V से अगर 1/4πε0 कॉमन कर लें तो अंदर क्या आ जाएगा, लाइक दिस, Q1 अपॉन R1 पॉजिटिव प्लस Q2 अपॉन R2। देन देखो Q1 Q2 पॉजिटिव थे एंड Q3 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, एंड डिस्टेंस ये Q4 भी अपना नेगेटिव है तो उसको भी नेगेटिव कर दिया, एंड देन इट्स क्लियर। ऐसे ही ये सारे के सारे टर्म आते जाएंगे, अल्टरनेट तो आप लेते चलिए, कंटिन्यू ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। देन फाइनल क्या लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू भाई 1/4πε0, तो ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब अगर इनको समेशन फॉर्म में लिखना है, n नंबर ऑफ n इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। देन I इज इक्वल टू 1 कर लें तो क्या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, I Q एंड R। I इज इक्वल टू है क्या, I इज इक्वल टू 1 2 3 4। क्लियर? अगर चार्ज के लिए पूछा जाए तो QI क्या होगा, चार्ज के रिस्पेक्ट में जितना हम लोग आगे ले जाएंगे, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आएगा तो R को जितनी आगे ले जाएं। क्लियर? तो देखते हैं ऐसे क्या है, ये धीरे 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 बढ़ रहा है। तो ऐसे ही कंटिन्यू जब ये बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं, अब जब इनको एक करना है, ठीक, तो मैथ में 2 टॉपिक आते हैं, एक आता है इंटीग्रेशन, एक होता है डिफरेंशिएशन। तो इनका जैसा नाम, जब ये लोग ज्यादा फैल जाएं, बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाएं, बढ़ रहे हैं, तो इनको अगर एक करना है तो इनको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। और बहुत सारे क्या हो, एक जगह पे इकट्ठा हो, उनको अलग अलग करना तो उनको डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर? तो याद रखना डिफरेंशिएट कब करते हैं और इंटीग्रेशन कब करते हैं, वो अलग का केस है, अभी वहां के फॉर्मूले जब आएगा वो टॉपिक तब देखा जाएगा। बट कॉन्सेप्ट माइंड में इतना रखना है हमें क्या
कि जब भी कोई चीजें बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं, तो उनको एक करना है। तो जब एक करने की बात आएगी तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर। तो यहां पर अगर चाहें तो एक छोटी सी लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या, कि चार्जेस जो हैं, जो भी ये अबव इक्वेशन है, ये क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। तो इनको क्या कर दें, इट विल बी इंटीग्रेट ऑन विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। पोटेंशियल तो ही पढ़ रहे हैं। अगर इसको मैं ये लिख देता हूं, यहीं पर कर देते हैं कि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट। क्लियर। किसके लिए, q अपॉन r। अब इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो वहां पर एक वर्ड जरूर लिखना होता है हमें, d। d का मतलब होता है उसको, मतलब छोटा सा स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट को धीरे 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 कलेक्ट कर लो, उनका एक क्या कर लेते हैं, उनका एक सेट बना लेते हैं, तो वही इनके होल को रिप्रेजेंट करता है। ये आ जाता है अपना फाइनल रिजल्ट। अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है और Q या R का अलग अलग दिए हैं, उनको एक करते हैं, तो उनको एक करने के लिए उनका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, तो वो सारे के सारे एक पार्ट में आ जाएंगे। क्लियर। अगर इसी में आगे थोड़ी थोड़ी चेंजेस और करते हैं, क्या चेंजेस कर दें, अभी इसके पहले एक चैप्टर है गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं सिग्मा से। क्लियर। सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। Q डिफाइन करता है अपने चार्ज को, A बताता है उसके एरिया को। लेकिन यहां पर आ रहा है क्या, dd। तो इसको क्या कर लो, स्मॉल पार्ट के लिए इसको भी कर लेते हैं dd। क्लियर। यहां पे लिख सकते हैं क्या, वी नो दैट, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। अगर इसकी कोई डेफिनेशन पूछ लेता है तो सीधे बता सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन इसका किसका, चार्ज एंड एरिया का, वही हमारा क्या हो जाता है, सरफेस डेंसिटी। क्लियर। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखो Q आ रहा है, तो Q की वैल्यू अगर निकालते हैं तो dQ इज इक्वल टू क्या, सिग्मा dA। क्लियर। यहां पे लिख लेंगे क्या, फॉर एरिया। अगर एरिया हमारा A है तो एरिया के लिए V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन किसके लिए, एरिया के लिए। क्लियर। आगे क्या हो जाएगा, अब जहां पे dQ आया है यहां पे लिख देंगे सिग्मा dA अपॉन R। भाई R को हम लोगों ने क्या कुछ किया है, R को जब कुछ नहीं किया तो सीधे सीधे R को जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। ये तो हो गया एरिया के लिए। अगर सिमिलरली ऐसे ही बात कर ले फॉर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात कर लेता है तो वॉल्यूम में क्या करते हैं, नो चेंजिंग। ये V, कैपिटल V जो है ये पोटेंशियल को बताएगा, वॉल्यूम के लिए पूछेगा तो बस V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ, यहाँ पे V कर देना और बाकी यहाँ पे नो चेंजिंग। क्लियर। यहाँ पे V हो जाएगा, अभी एरिया था, एरिया के बाद अब यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं कि है क्या ये, तो ये वॉल्यूम, इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम। क्लियर। ये है अपना ओवरऑल एक छोटा सा, बहुत छोटा सा डेरिवेशन। इसके लिए ये पोटेंशियल को अगर हमें निकालना है, अब दो चार्जेस नहीं, 2 पॉइंट चार्जेस नहीं है, कई सारे दे दिए गए हैं। तो याद रखना कि कूलम ने कहा था कि चार्ज में जो भी नेचर है, उनकी जो साइन लिखा है कि प्लस है माइनस है, उन्होंने तो कहा डजंट मैटर, हटा दो। लेकिन उसी चीज को जब हम पोटेंशियल में अप्लाई करेंगे तो चार्ज का जो साइन है, चार्ज का जो नेचर है, वो बहुत मैटर करता है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू कर देंगे। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, इनको कई सारे चार्जेस के लिए लिख लिया गया, फिर इनको क्या कर दिया हमने, एक कर दिया, जो कॉमन पॉइंट था कॉमन ले लिया, अपना एक फाइनल रिजल्ट दे दिया। अगर कभी हमसे चार्ज के लिए और डिस्टेंस देता है, कई सारे हैं तो उनको इंटीग्रेट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। कभी कभी एरिया दे देगा तो एरिया के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर वॉल्यूम दे दिया तो वॉल्यूम के लिए ये। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। तो अब हम लोग जल्दी से क्या कर लेते हैं, पीजी। अभी तो इंटर है, इंटर के बाद सीधे क्या कर लेते हैं, पीजी। पीजी का मतलब क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट।
देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी चीज का ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के बारे में ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि कभी भी अगर दो चीजें दी हैं, तो यहाँ पर अभी जो पोटेंशियल पढ़ते आए हैं, तो एक चीज बात याद रखते हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड ओनली डिस्टेंस। पोटेंशियल जो होता है केवल और केवल डिस्टेंस पर ही डिपेंड होता है। उसी को लेकर के एक इन्होंने रूल बना दिया है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब ये V इज dV अपॉन dr। तो क्या बोलेंगे कि द रेशियो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये कह सकते हैं, या द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? या फिर क्या कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, पोटेंशियल किसके लिए, विद डिस्टेंस, और डिस्टेंस होगी कहां पर, इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पीजी। क्लियर? और अगर एक चीज याद रखना कि पीजी के लिए एक बात पूछी जाती है, तो यहां पर लिख लेना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमेशा याद रखना पोटेंशियल तो स्केलर है, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर है। ये हमेशा क्वेश्चन आता जरूर एग्जाम में, एमसीक्यू में, 1 मार्क्स में, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, स्केलर है, वेक्टर है। क्लियर? तो याद रखना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यहां से अगर इसकी यूनिट निकाला जाए तो ये क्या हो जाएगी, V बाई डी से मेरे का कोई मतलब नहीं है यार। V क्या है, वोल्ट है। V क्या है, पोटेंशियल है, सॉरी पोटेंशियल के लिए क्या आती है, वोल्ट आती है। एंड देन डिस्टेंस है तो मीटर आ जाएगी। सीधे सीधे क्या लिख लेंगे, वोल्ट मीटर माइनस 1, सीधे सीधे लिख लेंगे वोल्ट मीटर माइनस 1, दैट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? अब याद रखना इसके बाद का जो टॉपिक है वो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि रिलेशन बिटवीन E एंड V, या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में कौन सा रिश्ता है। तो अब उनके बीच का जो रिश्ता है वो हम लोग डिराइव कर लेते हैं, बता देते हैं कि ये दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखते हैं कि E और B में जो रिश्ता है वो क्या कहला रहा है, उसको क्या कहते हैं वो देखते हैं। और यहीं से एक रिलेशन और आता है 1 मार्क्स के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे, बट पहले देखते हैं E और B का रिश्ता क्या कहता है। तो चलो फाइनली देखते हैं कि E और B का रिश्ता क्या कहलाता है। क्लियर? E क्या है, तो इन्होंने बोला कि E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो V है वो है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर? तो जैसा इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर वही 2 पॉइंट चार्ज ले लो। क्लियर? एक को प्लस क्यू कर दो, एक को प्लस क्यू नॉट। प्लस क्यू नॉट क्या हो जाएगा, हमारा टेस्ट चार्ज। फोर्स कहीं यहां पे लगा दो, ये हो जाएगी F। अब क्या पढ़ रहे हैं, इनके बीच के डिस्टेंस पहले कर लो, सारे बवाल पहले कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट। सपोज कर लेते हैं एक ये A हो गया और एक ये हो गया B। ओवरऑल डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी R, ये डिस्टेंस हो जाएगी dr। क्लियर? जो इनके पोटेंशियल जो पॉइंट्स लिए हैं हम लोगों ने A और B, अगर उनकी बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो वो है dr, वो बहुत ही कम होगी। और अगर दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की देखते हैं तो वो है केवल और केवल r। कुछ अप्लाई कर दिया हमने, फोर्स। क्लियर? एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो लाइक दिस हो गया। अगर देखा जाए डिस्टेंस, तो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E। तो E इज इक्वल टू होता क्या है, हमने क्या पढ़ा इसके पहले वाले चैप्टर में, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। क्लियर? यहां से अगर हम लोग F की वैल्यू निकालते हैं, F इज इक्वल टू क्या, E इंटू क्यू नॉट, इक्वेशन 1। क्लियर? नेक्स्ट क्या करना है, हमें पोटेंशियल लाना है, और पोटेंशियल के लिए हमने क्या पढ़ा है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू, यहां पे क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W अगर निकालते हैं तो फिर क्या हो जाता है, V इंटू डी क्यू। या फिर थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, केवल और केवल W निकाल लेते हैं, बाद में पुट कर देंगे, बात तो वही हो जाएगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट लाना है, एक स्टेप कम करते हैं, सीधे सीधे क्या लिख लेते हैं कि हमें क्या पता है कि जो टेस्ट चार्ज है अपना, उसको जब हम लोग B टू A लेके आएंगे, पोटेंशियल हमारा ये टेस्ट चार्ज है, इसको क्या करते हैं, यहां से यहां
बी से ए पर लेकर के आएंगे तब क्या होगा, हमें पता है कि वो क्या करेगा, वर्क करेगा। और भैया वर्क ही क्या होती है हमारी, एनर्जी, यही तो पढ़ा है। तो यहां से टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से ए के लाने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना होगा, हमें काम करना होगा। हालांकि ये डिस्टेंस बहुत ही कम है तो डी लिख लिया, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, एफ इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, आर। लेकिन यहाँ पे क्या है, बी टू ए आ रहे हैं तो डी आर नेगेटिव कर लेना। अब पूछो भैया नेगेटिव क्यों हुई, तो देखो फोर्स हमारा उधर जा रहा है, हम इधर आ रहे हैं। हमने कहा ना टेस्ट चार्ज को बी से ए पर लाना है, तो उसके लिए जो वर्क होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू तो पता चल गया कि एफ इंटू डी हो गया, बट ये नेगेटिव कहां से आ गया। तो देखो हमने क्या की, फोर्स की डायरेक्शन उधर बना दी, शक्तिमान बन गया, लेकिन हम कहाँ आ रहे हैं, बी टू ए, एक इधर एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन कभी होगी तो क्या कर लेते हैं हम लोग, माइनस लगा देते हैं। यहां तक क्लियर। अब बस कुछ नहीं रखा है, डेरिवेशन में एफ की वैल्यू पुट कर दो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या, ई इंटू क्यू नॉट इंटू माइनस डी आर। यहां तक क्लियर। अब अगर यहां तक क्लियर हो गया तो यहां के बाद आई थिंक कुछ भी ऐसा नहीं रखा है, क्यू नॉट को उठा के इसके पास ले आते हैं, जो इक्वेशन उसको पड़ी रहने दो, पोटेंशियल की बात किया, पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तब क्या हो जाएगा कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वही टेस्ट चार्ज, यहाँ पे क्या बचा, ई डी आर। इसे इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब हम लोग करते क्या हैं, किसके अकॉर्डिंग, अब हम लोग निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर पीजी किया तो पीडी भी कर लेते हैं, है ना, पेन ड्राइव नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का याद करो, जब सबसे पहले फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के लिए। फिर इसी को हमने क्या लिखा था कि पॉइंट चार्ज के लिए लेते हैं, तो इसे हमने लिखा था VA माइनस VB इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्लियर। अब यहां पर जब आते हैं तो VA तो ये होगा, लेकिन जब VB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस DV। अगर यहां पे लिख सकते हैं कि VA तो V होगा, बट VB क्या होगा, तो V माइनस DV। क्लियर। अब बस कुछ नहीं रखा है, डेरिवेशन में थोड़ा सा इधर डिजाइन बना लेते हैं, तो अपना ये डेरिवेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। इसको यहाँ पे डिजाइन बना लिया गया। अब क्या करते हैं, बस वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको D कर लो बस, क्योंकि डी लेकर के चल रहे हैं। तो VA की वैल्यू हो जाएगी V माइनस V प्लस DV। क्लियर। देन उसके जस्ट बाद क्या चल रहा है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, V से V कैंसिल, तो DV इज इक्वल टू क्या, डी डब्ल्यू अपॉन कैपिटल W चल रहा है भैया, क्यू नॉट। इक्वेशन 3 कर लेना। अब क्या देखते हैं, इक्वेशन 3 ये हो गई, इक्वेशन 2 ये हो गई। इनमें देखते हैं डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या है, सिमिलर हैं। तो जब सिमिलर की कंडीशन लगती है तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब लिख सकते हैं E माइनस डी आर इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू, यहीं पे लगा लेते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या, डी वी अपॉन डी आर, माइनस में आ जाएगा। और यही रिलेशन है हमारा, E में E ये रहा, V में V ये रहा। लेकिन V यहाँ पे है क्या, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को dV से लिखा था। इतना क्लियर है, बहुत इजी वर्क है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आ गए, यहां से हमने फोर्स निकाल लिया। फिर क्या कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज में जो हमारा ये टेस्ट चार्ज है, इसको क्या करते हैं, पॉइंट B टू A लेकर के आना है। B टू A करके लाने में कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, वही तो एनर्जी के इक्वल होता है ना। क्लियर। अगर एनर्जी का भी डराइव करना तो वो भी कर लेंगे, और अगर केवल वर्क निकालना है तो B से A पर लाने के लिए कुछ वर्क करेंगे। तो वर्क कितना करेंगे, किसी चीज को ला रहे हैं तो उसके लिए फोर्स लगेगा, और लेकर के आए हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी हम कवर करेंगे। तो ये हो गया। देन F की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, DR को वैसे ही रहने दिया। देन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अप्लाई करना सीखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी तो आना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस यही पड़ा था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट,
फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ लिया, तो VA माइनस BB। अब VA यहाँ पे है कितना, तो केवल और केवल V, और BB कितना हो जाएगा, तो V माइनस ये डिस्टेंस dr है, तो इसके भी जो भी हम लोगों का पोटेंशियल होगा वो dV हो जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन के एक साइड इक्वल है, अपोजिट साइड भी इक्वल कर देना, जो कह रहा है वो वैल्यू निकाल लो, वही रिलेशन आ गया। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में काउंट होता है भैया ये रिलेशन बिटवीन E एंड B के नाम से आता है ज्यादातर। क्लियर? तो अब पता चल गया कि E और V का रिश्ता क्या कहलाता है। तो E का रिश्ता और V के रिस्पेक्ट में रिलेशन देखते हैं किनमें, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा याद रखना है 1 मार्क्स के लिए, और अगर डेरिवेशन आ जाता है तो और अच्छी बात है। तो जो वो कह रहा है बस वही पुट कर दो। फर्स्ट बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, इक्वेशन 1। किसमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम लोगों ने रिलेशन डराइव किया, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। बस V की प्लेस पर V की पूरी वैल्यू पुट कर दो। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस d अपॉन dr, क्या 1/4πε0 Q अपॉन R, इक्वेशन दिस। अब क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है कैसे पता चलेगा कांस्टेंट है, तो वो ये बताता है कि यहाँ पे क्या है dr। जब तक r न मिले तब तक हम लोग उनके टर्म को हटाते रहेंगे, वो सारे कांस्टेंट में काउंट हो जाते हैं। डिफरेंशिएशन का पार्ट है तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। E इज इक्वल टू माइनस d अपॉन dr, अभी मत करो, कॉमन ले लेते हैं पहले, माइनस 1/4πε0, Q भी बाहर ले सकते हैं, अंदर क्या आ जाएगा d अपॉन dr इंटू 1/r। अब 1/r को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू किसमें, r में। जो रिजल्ट है वो आपके सामने। तो फाइनली E इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 क्या हो जाएगा, Q ऐसे ही रहने दो, d अपॉन dr। r को क्या लिख सकते हैं, r की पावर -1, और एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में d अपॉन dx, x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n-1। वैसे यहाँ पे क्या है, dr की पावर -1, तो -1 r की पावर -1, अगेन -1 मतलब -2। तो सीधे सीधे E इज इक्वल टू 1/4πε0, क्या सीधे सीधे डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो d अपॉन dr, r की पावर -1 Q इंटू 1/r², और यही रिलेशन हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r² का, किसके रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। क्लियर? और अगर वैसे भी नहीं याद है हमें, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए होता क्या है भैया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r² ही तो आता था, वही तो आ गया। तो इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, आंसर एक ही होगा। अब जल्दी से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन कर लिया जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लिख लेते हैं, इसको अब नहीं करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लियर? क्या पॉइंट है, आप लोग एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ ड्रॉ है, बराबर हो गई, हाँ ठीक बराबर हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी बनी हुई है, और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट रख दिए हैं ऐसे, इसको A कर दिया, B कर दिया, C कर दिया, और अगर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में इसको ऑर्डर पूछा जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा, तो याद रखना कि VA BB BC इज ग्रेटर देन ये अरेंजमेंट आएगा आपका। इसमें अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC। अब जल्दी से एक लास्ट डेरिवेशन कर लिया जाए एनर्जी का, और उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डेरिवेशन कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है किसी सिस्टम के लिए। तो जैसा इन्होंने कहा है कि भैया फिर वही 2 पॉइंट चार्ज बना लो, एक को Q कह दो, Q1 कर दो, एक को Q2 कर दो, बीच के डिस्टेंस को R कर देते हैं, और कुछ चेंजिंग नहीं करते, इसको पॉइंट A लेट कर लो, इसको B लेट कर लेते हैं, बस एनर्जी बतानी है हमें। तो हमें क्या पता है कि V इज इक्वल टू
अब एनर्जी पहले होगी कैसे ये देख लेते हैं, फिर निकाल लेंगे। तो देखो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस होते थे मिनिमम, तो उनमें क्या करते थे, या तो उनमें अट्रैक्ट करने का नेचर होता था या रिपेल करने का नेचर होता था, या तो वो पास आ रहे थे या दूर जा रहे थे। ऐसी ही कंडीशन पे क्या होती, आने जाने में ही कुछ ना कुछ उसके पास एनर्जी है। एनर्जी क्या होती, स्टोर हो जाती है किस फॉर्म में, एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। उसी को हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। क्लियर? तो वो एनर्जी कैसे डिराइव करेंगे उसको देखते हैं। तो डायग्राम क्लियर है, डायग्राम में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, वही कूलम्स वाला ही चला आ रहा है। बस यहाँ ए और बी कर लेंगे, रीजन है, पोटेंशियल है, 2 पॉइंट मस्ट हैं बस। तो क्या होगा पोटेंशियल के लिए, V इज इक्वल टू 1/4πε0। पॉइंट ए के लिए तो Q1/R इक्वेशन 1। अब हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी के लिए क्या करें, अगर हम लोग वर्क निकाल लें तो वर्क को एनर्जी के इक्वल कर दो, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। वर्क की भी यूनिट जूल होती है और एनर्जी की भी जूल आएगी। क्लियर ना? तो सीधे सीधे W इज इक्वल टू, W अभी नहीं पता तो V पता है, V इज इक्वल टू W/Q2। क्लियर? क्योंकि पॉइंट चार्ज B के लिए कर रहे हैं काम। यहां से क्या करते हैं, अगर हम लोग या तो V इक्वल कर लेते हैं तब भी वैल्यू वही आएगी, या फिर आपकी इच्छा है कि क्या करें, V इंटू Q2 इज इक्वल टू W। इक्वेशन 2 कर लेते हैं, V की वैल्यू आकर के पुट कर दो तो W इज इक्वल टू क्या, 1/4πε0। अब ये Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया अपॉन R। ये आ गया हमारा वर्क, और यहीं पे लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखेंगे क्या, कि पॉइंट बी पर जो है चार्ज Q2 उसको इन्फिनाइट से पॉइंट बी तक लाने के लिए किया गया वर्क डन, या वर्क डन बाय इन्फिनाइट टू पॉइंट बी। जो भी हम लोग कर रहे हैं काम, इन्फिनाइट से बी तक पॉइंट को लाने में जो भी वर्क होगा, दैट इज वो उसकी एनर्जी को फॉर्म क्रिएट करेगा। और उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और वर्क निकाला है तो यूनिट अपने आप डाल देना, जूल। ठीक? इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसका एक ग्राफ है जो आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं बस। पढ़ा कि U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। यही पढ़ा एनर्जी के लिए। इनके पॉइंट से देखो एक क्वेश्चन अपने आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर इसका ग्राफ बोर्ड्स के लिए भी। तो फर्स्ट क्या याद रखते हैं कि देन बोथ लाइक चार्जेस, अगर दो के दोनों ही चार्जेस सेम हैं, लाइक हैं, देन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। और जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी तो उनका नेचर हमेशा रिपल्शन होगा। पॉइंट यहां से बनता है कि जब भी हमारे दोनों चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो उनका नेचर क्या, तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं। जस्ट सेम कि अनलाइक चार्जेस है, पोटेंशियल डिफरेंस तब क्या होगा, अनलाइक चार्जेस के लिए पोटेंशियल याद रखना हमारा नेगेटिव होगा, और उसका नेचर क्या होगा, तो अट्रैक्टिव होगा। इसी के बेस पर एक ग्राफ अगर बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। अगर ऊपर हम लोग क्या लिख लेते हैं, रिपल्शन, और नीचे क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन। रिपल्शन, ठीक, रिपल्शन कब होगा, जब नेचर पॉजिटिव। अट्रैक्शन कब होगा, जब नेचर नेगेटिव होगा। तो इनपे क्या होगा, लाइक कुछ ग्राफ, सॉरी थोड़ा सा स्केल नहीं है ना, देन इसको भी कुछ ऐसे ले जाते हैं। क्लियर? यहां पर क्या कर देते हैं, फॉर। अब हम लोग बात किसके लिए कर रहे हैं, फॉर। ये कब होंगे, जब दो के दोनों लाइक, और जब ये लाइक चार्जेस क्रिएट करेंगे तो एक चीज ये पॉइंट याद रखना, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। और यहां पे क्या याद रखना, अनलाइक चार्जेस। और जब अनलाइक चार्जेस होंगे तो Q1 Q2 इज लेस देन 0 होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये रिलेशन अपना हमेशा पूछा जाता है। खासकर अगर ग्राफ कभी आ जाए तो ग्राफ बना देंगे,
नहीं तो पॉइंट 1 कि बोथ अगर लाइक चार्जेस हैं, दो के दोनों लाइक चार्जेस है, कौन दो, Q1 एंड Q2, तो एनर्जी के लिए इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का नेचर क्या होगा, तो वो रिपल्शन क्रिएट करेंगे। जस्ट अपोजिट अनलाइक चार्जेस हैं, देन पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी और पोटेंशियल एनर्जी का नेचर क्या होगा, तो वो अट्रैक्टिव होगा। अगर एक ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इनका ऐसे जाता है, यहाँ पे आर बना दो नहीं तो कंफ्यूजन होगी, आर कहाँ गया, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइक चार्जेस के लिए Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, दैट्स जस्ट अपोजिट अनलाइक चार्जेस के लिए Q1 Q2 इज लेस देन 0। तो प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं फिर कहूंगा, जिन बच्चों को IIT और नीट देना है, आज के पॉइंट्स को मिस मत करना। थैंक यू क्लास।